FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यांजलि, जहां सुबोध कुमार सिन्हा कर रहे हैं एकल काव्य पाठ। आकाशवाणी देहरादून की आज की काव्यांजलि सुनने वाले सभी सुधीजन श्रोताओं को आपके सुबोध का मन से नमन। कहते हैं कि भावनात्मक संवेदनशीलता, समानुभूति और कल्पना की त्रिवेणी पर पनपे भांवर के दायरे में ही साहित्य व कला के अन्य स्वरूपों का जन्म होता है। शायद उन्हीं भांवर से कुछ रस आप सभी आकाशवाणी देहरादून के सुधीजन श्रोताओं के रसपान हेतु लेकर अभी उपस्थित हुआ हूँ। जो पहली कविता है उसका शीर्षक है कभी तिमला तो कभी किलमोड़ा। अपने अतुकांत अनगढ़ उपजे ख्यालों को अक्सर बतकही ही कहता हूँ, बस यूं ही। तो पेश है कभी तिमला तो कभी किलमोड़ा। देखता हूँ अक्सर कम वक्त के लिए पहाड़ों पर आने वाले सैलानियों की मानिंद ही कम वक्त फलों का भी पहाड़ों के बाजारों में लगा रहता है। सालों भर आना जाना, अक्सर आने के कुछ ही दिनों बाद जो हो जाते हैं बस यूं ही छू मंतर। चाहे बाजारें हों गढ़वाली देहरादून के या कुमाऊं वाले पिथौरागढ़, या फिर हों बाजारे कोटद्वार या अल्मोड़ा के। कभी काफल, कभी पोलम, कभी खुबानी, कभी आड़ू, कभी बाबू गोशा, कभी घिंगोरा, कभी तिमला तो कभी किलमोरा। ये सारे के सारे मानो पहाड़ी पेड़ पौधों पर, और स्वाभाविक है तभी तो पहाड़ी बाजारों में भी टिकना जानते ही नहीं फल, खासकर काफल, किसी बंजारे की तरह शायद। और तो और पहाड़ी आसमानों में टिकते हैं कब भला, बला के बादल यहाँ फट पड़ते हैं अक्सर मासूम पहाड़ियों पर ढाने के लिए कहर। स्वयं पहाड़ों को भी तो है आता ही नहीं टिकना, खासकर बरसातों में सरकते हैं परत दर परत, होते रहते हैं बारहा यहाँ भूस्खलन बेमुरवत। और हाँ, मौसम भी तो यहाँ होते नहीं टिकाऊ प्रायः। यूं तो सीखने चाहिए रफ्तार गिरगिटों को भी रंग बदलने के, एक ही दिन में पल पल में बदलने वाले इन पहाड़ी मौसमों से, जो करा देते हैं एहसास कई बार गर्मी, बरसात और जाड़े के भी एक ही दिन में क्रमवार शायद। क्या मजाल जो थम जाएं, टिक पाएं यहाँ बरसाती पानी भी, कहीं भी कभी भी सड़कों पर। तरस जाती हैं आंखें यहाँ मैदानी बरसाती झीलों वाले नज़ारों को देखने के लिए नजर भर। पर साहिब, सुना है कि अक्सर टीवी पर दिखने वाले कई मनोरंजक विज्ञापनों में किसी टिकाऊ सीमेंट की मानिंद ही पहाड़ों के निवासियों के आपसी या प्रायः प्रवासियों के साथ भी, या फिर यदा कदा सैलानियों के संग भी बनने वाले रिश्ते होते हैं टिकाऊ बहुत ही शायद, जिसे निभाते हैं ये जीवन भर बस यूं ही। अगली कड़ी में देखते हैं स्वप्निल यात्रा। आज के बच्चों के बीच छू कितकित, डेंगा पानी, लुका छिपी जैसे लुप्तप्राय खेलों को हम वयस्कों की रोमानियत की चाशनी में चखते हैं। इस बतकही का शीर्षक है स्वप्निल यात्रा। उतरेंगे किसी दिन हम तुम अपनी ढलती उम्र सी सीढ़ियों की ढलान से गंगा घाट की, एक दूसरे को थामे गुनगुनाते छू कित वाले अंदाज में, और बैठेंगे पास पास उम्र का पड़ाव भूलकर, गंगधार में पैर डुबोए घुटने तक, और झुटपुटी उस सांझ में धाराओं पर तैरती क्षितिज से 20 या 30 डिग्री कोण ऊपर टंगे अस्ताचल के सूरज की मध्यम सिंदूरी किरणें खेलती हुई जल से डेंगा पानी प्रतिबिंबित होकर अंगों को छूकर हमारे फैल जाएगी, और मेरी धूसर स्लेटी रंग की टी शर्ट से होकर फिरोजी स्लीवलेस टॉप में तुम्हारी हो जाएगी एकाकार। हर पल लाख सवाल करने वाले होंठ होकर मौन हमारे तुम्हारे करेंगे महसूस केवल और केवल उन रुमानी मौन पलों को। अवनत होते तन के ज्यामितीय आयतन से परे, तब उन्नत मन के जटिल से 20 गणितीय सूत्रों को दोहराएंगे उंगलियों के पोरों पर हम दोनों।
फिर अनजाने जाने सांसों की मदहोश जुगलबंदी पर अनायास ही अपनी तर्जनी से टटोल कर तुम्हारे अधर को वापस अपने होठों पर फिराकर फिर वही तर्जनी महसूस करूंगा, तुम्हारे कप कपाते अधर की नमी। और उस क्षण उस पर उग आई अनुराग की वर्तनी भी। गंगोत्री के पारदर्शी जल जैसे निर्मल मन में तुम्हारे पल पल तलहट में लुढ़कता सरकता किसी पाषाण खंड सा अनवरत दिखूंगा मैं हर क्षण हर पल। और ढलती सुरमई शाम वाली धुंधलके की चादर में लिपटे हम दोनों गुम होकर एक दूसरे की मासूम पनीली आंखों में मुग्ध पलकें उठाए निहारेंगे, कभी एक दूसरे को, कभी क्षितिज, कभी आकाश, तो कभी धुंधले तारे। लटकता नभ के माथे पर तब मंगटीके सा चांद बिखेरता अपनी चटक उजली किरणें हमारी सप नीली गीली आंखों में कुछ पल ठहर कर फिर ठंडे पानी में उतर कर हमारे एहसासों के साथ लुका छिपी खेलेगी। और मैं हौले से तुम्हारी लरजती उंगलियों को टटोल कर प्रेम से लपेट लूंगा हथेलियों में अपनी। फिर एक दूसरे के कांधे पर टिकाकर प्रेम भरे मन के सारे एहसास और मूंद कर अखरोटी पलके उड़ चलेंगे हमारे तुम्हारे मन संग संग। प्रस्थान से करेंगे महाप्रस्थान तक एक अविस्मरणीय स्वप्निल यात्रा के लिए। और गंगा की पवित्र धाराओं से स्नेहिल आशीष पाकर प्रेम हमारा पालेगा अजर अमर अमरत्व, बस यूं ही शायद। अपनी अगली बतकही में मजदूर दिवस की नहीं वरन मजदूरीन दिवस की बात करते हैं। तो आइए सुनते हैं मजदूरीन दिवस। आज शोर है बहुत साहिब, शायद आज मजदूर दिवस है ना। बैंक बंद, बड़े बड़े संस्थान बंद, फैक्ट्रियां भी हैं बंद, है ना। वैसे तो थे बंद ढेरों काम कई दिनों तक, कभी लॉकडाउन के कारण भी, है ना। पर लगता है अब तक उतरी नहीं हमारी 1 अप्रैल की अप्रैल फूल वाली खुमारी। और हाँ, मनाएंगे भला कब हम पुरुष प्रधान समाज में हम सभी मिलकर एक बार ही सही मजदूरीन दिवस भी। रोज चूल्हे की भट्ठी में, प्रसंगवश श्रोताओं को से ये कह लूं कि भले ही कोयले या लकड़ियों के चूल्हे की जगह गैस चूल्हे आ गए हों, पर रोज चूल्हे की भट्ठी में खुद को जो झोंक रही, ढो रही बोझ आज के दिन भी अपनी कोख की, पाल रही जिनमें हमारी अगली पीढ़ी की कड़ी, एक बार तो सोचें हम उनके बारे में भी सही। मिलकर मनाने की मजदूरीन दिवस भी, है ना। अभी हाल ही में हमारे मन मृदा में एक अनोखे स्टार्टअप का अंकुर फूटा। उसी अंकुर ने एक कविता के पौधे को जन्म दिया जिसका शीर्षक है एक धांसू स्टार्टअप अगर। छपा होता जो नाम शौवस्त्र पर। दरअसल शौवस्त्र को हम अक्सर कफन कहते हैं, जो एक अरबी मूल का शब्द है। तो छपा होता जो नाम शौवस्त्र पर, जन्मदिन के केक पर उकेरे नाम की तरह। नाम मतलब पूरा का पूरा नाम, यानी साथ नाम के होता छपा जो जाति सूचक उपनाम भी प्रॉपर। पूरा नाम तो होता ही, और साथ में छपता जो सेवानिवृत्त पद भी सरकारी अगर, तो होता इसका भी समाज पर व्यापक असर। साथ ही छप जाते जो पीछे छोड़ी गई विरासत के आंकड़े, तो हो जाता यूं कुछ और भी बेहतर। नहीं जो पूरा पता अपने भव्य भवन का, तो कम से कम होता छपा उस पर मकान का नंबर, और होता छपा खड़ी पोटिकों में 4 पहिए वाली महंगी गाड़ी का भी नंबर। बस यूं ही बीती हैं जो रंगीनियों में जीवन यात्रा समस्त जीवन भर, अपनी अंतिम यात्रा में भी भला फिर क्यों ओढ़ना मरकर भगवा या केवल सफेद वस्त्र। ब्रांडेड भी जो होते 100 वस्त्र सारे, विकल्प भी होते कपड़ों के ढेर सारे, सूती, रेशमी, जॉर्जेट या पॉलिस्टर। और होता प्रिंटेड भी तो एकदम से झक्कास डिजाइनर, चेक्स, स्ट्राइप्स, या फिर होता छींटदार या फूलदार चकर पकर। बस यूं ही होते क्रय विक्रय भी वातानुकूलित शोरूमों में, या फिर बहुमंजिली मॉल के किसी तल्ले पर। और क्या कहने जो धीमी धीमी बस्ती भी कोई शोक धुन, गजल या निर्गुण वहां अगर। साहिबान
सोचता हूं मन में अक्सर कि कितना ही बढ़िया होता जो शुरू कर ही देते हम तथाकथित मुहूर्त निकलवा कर ऐसे मनभावन शवस्त्रों के एक धांसू स्टार्टअप। अगर काश मिल जो जाते शुरुआती तौर पर आप सभी से एडवांस में शुभ शुभ तथाकथित बोहनी के नाम पर कुछ भी 2-4 छोटे मोटे ऑर्डर, बस यूं ही। पुनः आप सभी सुधीजन श्रोताओं को आपके सुबोध का मन से नमन। आपने सुना कार्यक्रम काव्यांजलि, जहां सुबोध कुमार सिन्हा कर रहे थे एकल पाठ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, प्रस्तुत है ये देश का